जो स्त्रियां ये चार काम पति से पहले करती हैं तो कभी सुख नहीं मिलता। ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी। इस कहानी में आज का टाइटल है, आज की चर्चा है कि जो स्त्रियां ये चार काम पति से पहले करती हैं अर्थात पति के बिना करती हैं तो उनके लिए कभी सुख नहीं मिलता। ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है और अक्सर ये स्त्री जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। ये कहानी स्त्रियों के लिए जरूर सुनना है क्योंकि उनके लिए ये बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर के जाएगी। ये कहानी उनके लिए बताएगी कि वे चार काम कौन से हैं जो पति से पहले अर्थात पति के बिना नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी स्त्रियों से निवेदन है कि हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब बिना विलंब करते हुए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान देवादिदेव महादेव बैठे हुए थे, साथ में पार्वती माता भी बैठी हुई थी। तो भगवान शिव ने पार्वती के चेहरा की ओर देखा। क्या देखा कि पार्वती कुछ सोच रही है, कुछ अपने मन में विचार रही है। भगवान भोले बाबा पूछते हैं कि हे देवी पार्वती, क्या बात है? लगता है कि तुम कुछ सोच रही हो, कुछ विचार रही हो। तुम्हारा चेहरा साफ कह रहा है कि तुम कुछ ना कुछ तो तुम्हारे अंदर आज विचार धारणा भर रही है। क्या सोच रही है? तब देवी पार्वती कहती हैं कि हे देवादिदेव भोलेनाथ, मेरे मन में एक शंका है और उस शंका का समाधान देख रही हूं कि किस तरीका से इसका समाधान हो, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आता है और इसी सोच में मैं डूबी हुई हूं। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, क्या सोच रही हो और क्या तुम्हारी शंका है, जरा हमें भी बताओ। तब देवी पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मेरे मन में एक शंका यह है, मैं सोचती हूं कि वे कौन से चार काम हैं जो स्त्री के लिए पति से पहले नहीं करना चाहिए। यानी स्त्री के लिए वो चार काम पति के बिना नहीं करना चाहिए। अब वो चार कामों के बारे में मैं विचार रही हूं, सोच रही हूं कि वो चार कौन से काम हैं, लेकिन हमारे दिमाग में प्रभु आते ही नहीं है। मैं बहुत देर से यही विचार रही हूं, उन चार कामों की खोज कर रही हूं कि वो चार काम हैं तो कौन से हैं, लेकिन स्वामी मेरी समझ में नहीं आते। कृपा करके आप बताइए ना कि वे चार काम कौन से हैं जो स्त्री के लिए पति से पहले अर्थात पति के बिना उसे नहीं करना चाहिए। वो चार काम जानने के लिए मैं बहुत ही जिज्ञासु हो रही हूं। मेरा हृदय बड़ा ही उथल पुथल कर रहा है कि किसी तरीका से वो चार काम हमें समझ में आ जाए। तो दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आइए, तुमने जो ये प्रश्न किया है, जो तुम्हारी शंका है, जो तुम्हारा ये सवाल है, ये इस समाज में स्त्री जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। ये स्त्री जाति के लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। ये स्त्री जाति के लिए बहुत ही उपयोगी भी है, उनके लिए बहुत जीवन में सिखा करके जाएगा। आइए देवी पार्वती, हम तुम्हारे लिए एक कहानी सुनाते हैं और इस कहानी के द्वारा तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और जो शंका है उसका भी समाधान हो जाएगा। तुम ध्यान पूर्वक हमारी इस कहानी को सुनो और अपनी शंका का समाधान करो। देवी पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आप कहानी को जल्दी से आरंभ कीजिए, मैं आपकी कहानी ध्यान पूर्वक सुनूंगी। मैं कहानी सुनने के लिए भी व्याकुल हो रही हूं। प्रिय दोस्तों, तब देवादिदेव भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आइए हम तुम्हारे लिए कहानी सुनाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे हिमांचल पुत्री, काशी नाम की एक बहुत बड़ी पुरी है जो गंगा से सटकर बसी होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देती है। उसमें एक वैश्य रहते थे जिनका नाम था कृकल। उनकी पत्नी परम साध्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी।
वह सदा धर्माचरण में रत और पतिव्रता स्त्री थी। उसका नाम था शुक्ला। शुक्ला के अंग पवित्र थे। वह स्वयोग पुत्रों की जननी, सुंदरी, मंगलमयी, सत्यवादिनी, शुभा और शुद्ध स्वभाव वाली थी। उसकी आकृति देखने में बड़ी मनोहर थी। व्रतों का पालन करना उसे अत्यंत प्रिय था। इस प्रकार वह मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी अनेक गुणों से युक्त थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वे वैश्वी, उत्तम वक्ता, धर्मज्ञ, विवेक संपन्न और गुणी थी। वैदिक तथा पौराणिक धर्मों के श्रवण में उनकी बड़ी लगन थी। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में ये बात सुनी थी कि तीर्थों का सेवन बहुत पुण्यदायक है। वहां जाने से पुण्य के साथ ही मनुष्य का कल्याण भी होता है। इस बात पर उनके मन में श्रद्धा तो थी ही, ब्राह्मणों और व्यापारियों का साथ भी मिल गया था। इससे वे धर्म के मार्ग पर चल दिए। उन्हें जाते देख उनकी पतिव्रता पत्नी पति के स्नेह से मुग्ध होकर के कहने लगी। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी पार्वती, शुक्ला ने अपने पति कृकल से कहा कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, अतः आपके साथ रहकर पुण्य करने का मेरा अधिकार है। मैं आपके मार्ग पर चलती हूं। इस सद्भाव के कारण मैं कभी आपको अपने से अलग नहीं कर सकती। आपकी छाया का आश्रय लेकर मैं पातिव्रत के उत्तम व्रत का पालन करूंगी, जो नारियों के पाप का नाशक और उन्हें सद्गति प्रदान करने वाला है। भगवान से बोले कि हे पार्वती, और कहा जो स्त्री पति परायणा होती है वह संसार में पुण्यमयी कहलाती है। युवतियों के लिए पति के सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जो इस लोक में सुखद और परलोक में स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। शुक्ला कहती है अपने पति से कि हे साधु श्रेष्ठ, स्वामी के दाहिने चरणों को प्रयाग समझिए और बाएं को पुष्कर। जो स्त्री ऐसा मानती है तथा इसी भावना के अनुसार पति के चरणोदक से स्नान करती है, उसे उन तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि स्त्रियों के लिए पति के चरणोदक का अभिषेक प्रयाग और पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के समान है। पति समस्त तीर्थों के समान है। पति संपूर्ण धर्मों का स्वरूप है। यज्ञ की दीक्षा लेने वाले पुरुष को यज्ञों के अनुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पति की पूजा करके तत्काल प्राप्त कर लेती है। अतः हे प्रियतम, मैं भी आपकी सेवा करती हुई तीर्थों में चलूंगी और आपकी ही छाया का अनुसरण करती हुई लौट आऊंगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, कृकल ने अपनी पत्नी के रूप, शील, गुण, भक्ति और सुकुमारता देखकर बारंबार उस पर विचार किया। यदि मैं अपनी पत्नी को साथ ले लूं तो मैं तो अत्यंत दुखदायी दुर्गम मार्ग पर भी चल सकूंगा, किंतु वहां सर्दी और धूप के कारण इस बेचारी का तो हुलिया ही बिगड़ जाएगा। रास्ते में कठोर पत्थरों से ठोकर खाकर इसके कोमल चरणों को बड़ी पीड़ा होगी। उस अवस्था में इसका चलना असंभव हो जाएगा। भूख प्यास से जब इसके शरीर को कष्ट पहुंचेगा तो न जाने इसकी क्या दशा होगी। ये सदा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है तथा नित्य निरंतर मेरे गृहस्थ धर्म का यही एक आधार है। ये बाला यदि मर गई तो मेरा तो सर्वनाश ही हो जाएगा। यही मेरे जीवन का अवलंबन है, यही मेरे प्राणों की अधीश्वरी है। अतः मैं इसे तीर्थों में नहीं ले जाऊंगा, अकेला ही यात्रा करूंगा। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे हेमांचल पुत्री देवी पार्वती, ये सोचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं तेरा कभी त्याग नहीं करूंगा। पता दिए बिना ही वे चुपके से साथियों के साथ चले गए। महाभाग कृकल बड़े पुण्यात्मा थे। उनके चले जाने पर सुंदरी शुक्ला देवार्धन की बेला में पुण्य में प्रभात के समय जब सोकर उठी तब उसने स्वामी को घर में नहीं देखा। फिर तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी और अत्यंत शोक से पीड़ित होकर रोने लगी। वह बाला अपने पति के साथियों के पास जा जाकर पूछने लगी कि हे महाभागगण, आप लोग मेरे बंधु हैं। मेरे प्राणनाथ कृकल मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताइए। जिन महात्माओं ने मेरे पुण्यात्मा स्वामी को देखा हो वे मुझे बताने की कृपा करें। उसकी बात सुनकर जानकर लोगों ने उससे परम बुद्धिमान कृकल के विषय में इस प्रकार कहा कि हे शुभे, तुम्हारे स्वामी कृकल धार्मिक यात्रा के प्रसंग से तीर्थ सेवन के लिए गए हैं। तुम शोक क्यों करती हो? हे भद्रे, वे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा पूरी करके फिर जल्दी ही लौट आएंगे।
दोस्तों, भगवान से बोले कि हे देवी, विश्वासी पुरुषों के द्वारा इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने पर शुक्ला पुनः अपने घर में गई और करुण स्वर से फूट फूट करके रोने लगी। वह पति परायणा नारी थी। उसने ये निश्चय कर लिया था कि जब तक मेरे स्वामी लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं भूमि पर चटाई बिछाकर सोऊंगी, घी तेल और दूध दही नहीं खाऊंगी, पान और नमक का भी त्याग कर दूंगी, गुड़ आदि मीठी वस्तुओं को भी छोड़ दूंगी। जब तक मेरे स्वामी का पुनः यहाँ आगमन नहीं होगा तब तक एक समय भोजन करूंगी अथवा उपवास करके रह जाऊंगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार नियम लेकर शुक्ला बड़े दुख से दिन बिताने लगी। उसने एक बेड़ी धारण करना आरंभ कर दिया। एक ही अंगिया से वह अपने शरीर को ढकने लगी। उसका वेश मलिन हो गया। वह एक ही मलिन वस्त्र धारण करके रहती और अत्यंत दुखित हो लंबी सांस खींचती हुई हाहाकार किया करती थी। ब्रह्म अग्नि के दग्ध होने का कारण उसका शरीर काला पड़ गया, उस पर मैल जम गया। इस तरह दुखमय आचार का पालन करने से वह अत्यंत दुबली भी हो गई थी। निरंतर पति के लिए व्याकुल रहने लगी। दिन रात रोती रहती थी। रात को उसे कभी नींद नहीं आती थी और ना भूख ही लगती थी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, शुक्ला की यह अवस्था देख उसकी सहेलियों ने आकर पूछा कि हे सखी शुक्ला, तुम इस समय रो क्यों रही हो? हे सुमुखी, हमें अपने दुख का कारण बताओ। तब शुक्ला बोली कि हे सखियों, मेरे धर्म परायण स्वामी मुझे छोड़कर धर्म कमाने गए हैं। मैं निर्दोष, साध्वी, सदाचार परायणा और पतिव्रता हूं। फिर भी मेरे प्राणधार मेरा त्याग करके तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इसी से मैं दुखी हूं। उनके वियोग से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। हे सखी, प्राण त्याग देना अच्छा है, किंतु प्राणधार स्वामी का त्यागना कदाप भी अच्छा नहीं है। प्रतिदिन ये दारुण वियोग अब मुझसे नहीं सहा जाता। हे सखियों, यही मेरे दुख का कारण है। नित्य के विरह से ही मैं कष्ट पा रही हूं। दोस्तों, भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, तब सखियों ने कहा कि हे बहन, तुम्हारे पति तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। यात्रा पूरी होने पर वे घर लौट आएंगे। तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो, व्यर्था ही अपने शरीर को सुखा रही हो तथा अकारण ही भोगों का परित्याग कर रही हो। अरे मौज से खाओ पियो, क्यों कष्ट उठाती हो? कौन किसका स्वामी है इस दुनिया में, कौन किसके पुत्र और कौन किसके सगे संबंधी है इस संसार में? अरे संसार में कोई किसी का नहीं है, किसी के साथ भी नित्य संबंध नहीं है। हे बाले, खाना पीना और मौज उड़ाना यही इस संसार का फल है। मनुष्य के मर जाने पर कौन इस फल का उपभोग करता है और कौन उसे देखने आता है? दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे हिमांचल पुत्री देवी पार्वती। तब शुक्ला कहती है कि हे सखियों, तुम लोगों ने जो बात कही है वह वेदों को मान्य नहीं है। कहते हैं कि जो नारी अपने स्वामी से पृथक होकर सदा अकेली रहती है उसे पापनी समझा जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे सवाल के अनुसार पहला काम यह है कि स्त्री को नहीं करना चाहिए, यानी स्त्री को कभी अकेली नहीं रहना चाहिए। यह स्त्री के लिए पहला काम है। जो स्त्रियां अकेली रहती हैं तो वो पापनी समझी ही जाती है। श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। वेदों में सदा यही बात देखी गई है कि पति के साथ नारी का संबंध पुण्य के संसर्ग से ही होता है और किसी कारण से नहीं। अतः उसे सदा पति के ही साथ रहना चाहिए। शास्त्रों का वचन है कि पति ही सदा नारियों के लिए तीर्थ है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वह सच्चे भाव से पति सेवा में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी और शरीर और क्रिया द्वारा पति का ही आह्वान करे और सदा पति का ही पूजन करे। पति स्त्री का दक्षिण अंग है, उसका वाम पार्श्व ही पत्नी के लिए महान तीर्थ है। गृहस्थ नारी पति के वाम भाग में बैठकर जो दान पुण्य और यज्ञ करती है उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। काशी की गंगा, पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार नाम से प्रसिद्ध महादेव जी के तीर्थ में स्नान करने से भी वैसा फल नहीं मिल सकता। यदि स्त्री अपने पति को साथ लिए बिना ही कोई यज्ञ करती है तो उसे उसका फल नहीं मिलता। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम्हारे सवाल के मुताबिक दूसरा काम यह है जो स्त्री को नहीं करना चाहिए। जो आप सुन रही हो कि यदि स्त्री अपने पति को साथ लिए बिना ही कोई यज्ञ करती है तो उसके लिए उसका फल नहीं मिलता है। ये दूसरा काम है जो स्त्री को कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्र का सौभाग्य, स्नान, दान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य, रूप, तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है।
पति की प्रसन्नता से उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और जो स्त्री पति के रहते हुए उसकी सेवा को छोड़कर दूसरे किसी धर्म का अनुष्ठान करती है, उसका वह कार्य निष्फल होता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम्हारे सवाल के अनुसार स्त्री के लिए तीसरा काम यह है जो कभी नहीं करना चाहिए। जैसा तुम सुन रही हो कि जो स्त्री पति के रहते हुए उसकी सेवा को छोड़कर दूसरे किसी धर्म का अनुष्ठान करती है, उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा लोक में वह व्यभिचारी कही जाती है। नारियों का यौवन, रूप और जन्म सब कुछ पति के लिए होते हैं। इस भूमंडल में नारी को प्रत्येक वस्तु उसके पति की आवश्यकता पूर्ति का ही साधन है। जब स्त्री पतिहीन हो जाती है, तब उसे भूतल पर सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र कहां मिलते हैं? वह तो संसार में परम दुर्भाग्य और महान दुख भोगती है। पाप का भोग ही उसके हिस्से में पड़ता है। उसे सदा दुखमय आचार का पालन करना पड़ता है। पति के संतुष्ट रहने पर समस्त देवता स्त्री से संतुष्ट रहते हैं। ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। पति ही स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं सहित उसका इष्ट देव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है। पति के बाहर चले जाने पर यदि स्त्री श्रृंगार करती है तो उसका रूप, वर्ण सब कुछ भार रूप हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे हिमांचल पुत्री देवी पार्वती, तुम्हारे सवाल के अनुसार जो चौथा काम है वो स्त्री को नहीं करना चाहिए। जैसा तुम सुन रही हो कि जो स्त्री पति के बाहर चले जाने पर यदि स्त्री घर में श्रृंगार करती है तो उसका रूप, वर्ण सब कुछ भार रूप हो जाता है। पृथ्वी पर लोग उसे देखकर कहते हैं कि ये निश्चय ही व्यभिचारिणी है, क्योंकि ये पति के बिना श्रृंगार कर रही है, इसका पति घर पर नहीं है। इसलिए किसी भी पत्नी को अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए और पति के बिना घर पर श्रृंगार स्त्री के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जैसा तुमने पूछा था कि कौन से वो 4 काम हैं जो स्त्री के लिए पति से पहले अर्थात पति के बिना नहीं घर में करना चाहिए, तो मैंने इस कहानी के अनुसार तुम्हें इस कहानी में चारों वो काम बता दिए हैं, जैसा तुमने सुना है और समझा भी कि जो 4 काम मैंने बताए हैं यही 4 काम हैं जो स्त्री के लिए पति से पहले अर्थात उसके बिना नहीं करना चाहिए। बताइए देवी पार्वती, अब तुम्हारी इस कहानी के द्वारा तुम्हारे सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला? दोस्तों, तब देवी पार्वती कहती हैं कि धन्य है मेरे प्रभु, आपने हमारी शंका का समाधान कर दिया और हमारे सवाल का जवाब भी मिल चुका है। आज मैं समझ गई हूं कि संसार में स्त्री जात के लिए यही 4 काम अपने पति से पहले यानी पति के बिना कभी नहीं करना चाहिए। और जो स्त्रियां पति से पहले, पति के बिना ये 4 काम करती हैं तो उनके जीवन में दुख के अलावा और कुछ नहीं आता। अपार दुख, अपार पीड़ा को झेलती हैं। और जो स्त्रियां ये 4 काम पति के साथ करती हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। उनका परिवार हमेशा सुख और वृद्धि से सदा संपन्न रहता है। दोस्तों, भगवान शिव की ये कहानी सुनने के बाद में देवी पार्वती संतुष्ट हो जाती हैं और बड़ा खुश हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी के अनुसार अब आप भी समझ गए होंगे और खासकर उन स्त्रियों से कहना है, स्त्री जात से, कि इस कहानी से आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो 4 काम इस कहानी में हमने बताए हैं ये कभी मत करना। पति के बिना, पति से पहले कभी मत करना, तभी आपको जीवन में सारे सुख प्राप्त होंगे। और यदि ये 4 काम आपने पति से पहले, पति के बिना किए तो आपके जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं आएगा। यही कहानी आपके लिए मोटिवेट करती है और सिखाती है। तो दर्शक भाइयों, कैसी लगी हमारी कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिखना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।